साल 2019 के आखिरी महीनों में दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी अब भले ही स्थिर हो गई हो, पर विशेषज्ञ कहते हैं कि वायरस की प्रकृति को देखते हुए इसे अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं माना जा सकता है। कोरोना के जारी जोखिमों के बीच चीन से प्राप्त हो रही जानकारियां एक बार फिर से विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा रही है। जी हां, चीन में एक बार फिर रहस्यमय बीमारी ने दस्तक दी है, जिससे वहां की हेल्थ सिस्टम पर भारी दबाव पड़ रहा है। अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं और कई स्थानों पर हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि शमशान घाटों पर जगह की कमी हो रही है। यह सिचुएशन लोगों को कोरोना महामारी के शुरुआती दौर की याद दिला रही है। सवाल उठता है कि यह बीमारी क्या है, कितनी खतरनाक है और क्या दुनिया को फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस एपिसोड में। नमस्कार, मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ जस्ट हिंदी में। जस्ट हिंदी का ये शो जिसका नाम है वर्ल्ड इन फोकस देख रहे हैं आप मेरे साथ। चीन, भारत सहित दुनिया भर के ज्यादातर देशों को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से उबरने में 4 साल से अधिक का समय लग गया। साल 2025 के अभी महज एक हफ्ता ही बीता है, लेकिन चीन में एक और रहस्यमय वायरस के फैलने की सूचना सामने आई है, जिसको लेकर लोगों के बीच एक डर का माहौल है। चीन मौजूदा समय में नए वायरस ह्यूमन मेटानिमोवायरस से जूझ रहा है। क्या है ये वायरस? चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी आज हम आपको इस सेगमेंट में सबसे पहले देंगे। दरअसल इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियोस में अस्पतालों में भीड़ दिखाई देती है और माना जाता है कि इन्फ्लुएंजा ए, एचएमपीवी, माइकोप्लाज्मा, निमोनिया और कोविड सहित कई वायरस फैल रहे हैं। और चीन के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों बिनजिंग और लियोनिंग में 2 प्रमुख केंद्रों में संक्रमण फैल गया है। बिनजिंग से 800 किलोमीटर दूर है और एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बिनजिंग के एक प्रमुख अस्पताल ने यह बताया है कि वो हर दिन ऑन एन एवरेज लगभग 1200 मरीजों को अपने इमरजेंसी में एडमिट कर रहे हैं। दावा किया गया है कि एचएमपीवी मामलों में वृद्धि के कारण अचानक मृत्यु दर में चिंताजनक वृद्धि हुई है और 40 से 80 वर्ष की आयु के लोग विशेष रूप से इससे प्रभावित हुए हैं। चीनी मीडिया और हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार इस बार समस्या का केंद्र है ह्यूमन मेटानिमोवायरस। ये एक वायरस है जो मुख्य रूप से सांस की समस्याओं का कारण बना है और ये वायरस बच्चों और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये वायरस कोरोना जितना खतरनाक तो नहीं, लेकिन इसके लक्षण और तेजी से फैलने की क्षमता चिंता का विषय है। चीन में अन्य वायरस भी फैल रहे हैं, जिनमें आरएसवी यानी कि रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस और इन्फ्लुएंजा प्रमुख है और ये सभी वायरस मिलकर संक्रमण की दर को बढ़ा रहे हैं और हालातों को गंभीर बना रहे हैं। चीन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, हालांकि अब भी इस वायरस को लेकर बहुत कुछ सही से जानकारी नहीं आई है। एचएमपीवी के लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम की तरह शुरू होते हैं, जैसे खांसी, बुखार, गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ और कमजोरी। लेकिन ये गंभीर मामलों में निमोनिया और ब्रोंकाइटिस का कारण बन सकता है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। चिकित्सकों के अनुसार इस वायरस का फिलहाल कोई विशेष टीका या दवा उपलब्ध नहीं। इसका इलाज केवल लक्षणों को कंट्रोल करने के बेसिस पर किया जा रहा है और चीन के कई बड़े शहरों में अस्पताल क्षमता से अधिक इस वक्त भरे हुए हैं। डॉक्टर और नर्स 24 घंटे वहां काम कर रहे हैं और शमशान घाटों पर लाशों की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे लोगों के बीच दहशत है। विशेषज्ञों का मानना है कि एचएमपीवी और अन्य वायरस का प्रभाव अभी क्षेत्रीय स्तर तक सीमित है। हालांकि ये जरूरी है कि दूसरे देश इस पर नजर रखें और अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को तैयार रखें। चीन के रोग नियंत्रण प्राधिकरण ने हाल ही में कहा है कि वो अज्ञात तरीके के निमोनिया के लिए एक निगरानी प्रणाली चला रहे हैं। सर्दियों में सांस संबंधी रोगों के मामले बढ़ने की आशंका है और एक खास सिस्टम स्थापित करने का मकसद अधिकारियों को अज्ञात रोग जनकों से निपटने के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित करने में मदद करना है। 5 साल पहले जब कोविड-19 का कारण बनने वाला कोरोना वायरस पहली बार सामने आया था, तब ये तैयारी बहुत कम थी। ऐसे में चीन से उठी कोरोना लहर की तबाही दुनिया तो देख चुकी है। कोरोना ने चीन ही नहीं पूरी दुनिया में भी कत्लेआम मचाया है और चीन के वुहान शहर का कोरोना वाला रहस्य आज तक रहस्य ही बना हुआ है। क्यों रहस्य बना हुआ है? क्योंकि उससे जुड़े कुछ आज भी सवाल जिनका आंसर अभी तक आया नहीं है, जिनका जवाब ही अभी तक नहीं मिल पाया है।
कोरोना महामारी के 5 साल हुए और इस बीच चीन में एक और तबाही की लहर उठती दिखती है। कोविड-19 आने के 5 साल बाद चीन में एक और रहस्यमय बीमारी वायरस HMPV इस वक्त लोगों का ध्यान खींच रहा है और चीन के कई हिस्सों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे अधिकारी इस वक्त चिंता में हैं। अधिकारियों ने लोगों से इस वक्त मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने को कहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर HMPV है क्या और चीन में इसके बढ़ते मामलों को लेकर चिंता किस तरह की बनी हुई है। सवाल यह भी है कि क्या चीन कोरोना की तरह इसे भी कहीं दबा तो नहीं रहा। हम इन सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि HMPV जिस वायरस को लेकर इस वक्त भारत में सिर्फ गाइडलाइन ही जारी की गई थी, सतर्क रहने को कहा गया था, उससे जुड़े हुए केसेस भारत में भी कितने हैं, भारत में इस वक्त क्या स्थिति है इस वायरस को लेकर। सवाल हमने ये भी उठाया था कि 5 सालों के बाद भी हम या आप कोविड के बारे में आखिर जानते क्या हैं। आपको याद होगा कि कोविड-19 ने दुनिया में कई लोगों की जिंदगियों में भूचाल सा ला दिया और करोड़ों लोगों को मानसिक आघात भी पहुंचे। लाखों लोग महीनों तक वायरस से ही जूझते रहे और कोविड के कई रूप ने लोगों को बहुत परेशान किया। कोविड की वजह से लोगों को हृदय संबंधी और संज्ञानात्मक परेशानी, जिसे ब्रेन फॉग के रूप में जाना जाता है, वो हुए। लेकिन डॉक्टरों को तो नहीं पता था कि केवल कुछ लोगों को ही लॉन्ग कोविड आखिर क्यों हो रहा है। ये हल्के मामले के बाद और किसी भी उम्र में भी हो सकता है। हालांकि महामारी के शुरुआती वर्षों से दरों में गिरावट आई। आज रिसर्च से यह पता चलता है कि टीकाकरण जोखिम को कम कर सकता है, फिर भी यह स्पष्ट नहीं कि लॉन्ग कोविड का आखिर कारण क्या है। यानी कोविड को लेकर 5 सालों के बाद भी सारी इंफॉर्मेशन आखिर क्यों नहीं है, जो यकीनन कभी भी फिर से दुनिया को हैरान कर सकती है, परेशान कर सकती है। वो तमाम सवाल जैसे उठाना शायद हम लोगों के लिए जरूरी था और इसीलिए इस प्रोग्राम के माध्यम से उन सवालों को हमने आपके समक्ष उठाया, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिनका उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है, वैज्ञानिकों के पास नहीं है, किसी भी बड़े डॉक्टर के पास इन तमाम सवालों के जवाब आज नहीं है। इसीलिए आज HMPV वायरस जो इस वक्त चीन में कई लोगों को बीमार कर रहा है, बच्चों बुजुर्गों को बीमार कर रहा है, उस वायरस के फैलने के बाद भी तमाम जानकारियां इस वायरस से जुड़ी हुई अभी तक दुनिया से शेयर नहीं की गई हैं। इसीलिए इस वायरस को लेकर एक डर का माहौल इस वक्त बना हुआ है। आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही और हम चाहेंगे कि ये तमाम सवाल जो हमने प्रोग्राम के आखिर में आपके समक्ष उठाए हैं, उन सवालों को लेकर आपका अपना कोई नजरिया है, आप अपनी कोई बात, अपना कोई फीडबैक हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे फ्लैश हो रही उन ईमेल आईडीज का आप उपयोग कर सकते हैं, जो कि है info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com। इसी के साथ फिलहाल इजाजत दीजिएगा। कल एक और नए विषय, एक नई जानकारी के साथ आपके समक्ष होंगे हाजिर प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में। नमस्कार।